स्वागत है आप सबका टारगेट क्लासेस विद हरी सर में। आज हम लेके आए हैं रीतिकाल। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था भक्तिकाल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीतिकाल। सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल की रीतिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है। सबसे देखते हैं कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। ये किसने कहा? ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट देखते हैं कि रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्गकाल भी कहा जाता है। मतलब ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग रीतिकाल में ही हुआ है, इसलिए रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्गकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्व प्रसाद मिश्र जी ने कहा, ठीक है। रीतिकाल को कलाकाल भी कहते हैं। तो रीतिकाल को कलाकार किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रीतिकाल को कलाकार डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, ठीक है। रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहते हैं, जो मिश्र बंधुओं ने कहा था। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहते हैं, ठीक है। ये मिश्र बंधुओं ने कहा था। मिश्र बंधुओं में 3 भाई आते हैं। जो मिश्र बंधु हैं वो 3 भाई के नाम से जाने जाते हैं। मिश्र बंधु में 3 भाई आते हैं। सबसे पहले आपके श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे हैं आपके गणेश बिहारी मिश्र, और तीसरे आपके हैं सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। ये 3 मिश्र बंधु भाई हैं, इसलिए इनका नाम मिश्र बंधु पड़ा, ठीक है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल जो काव्य धारा है, इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका आ जाता है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति मुक्त, तीसरा है आपका रीति सिद्ध, ठीक है। रीतिकाल के 3 भाग है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। सबसे पहले आपका देख लेते हैं रीतिबद्ध। रीतिबद्ध जो है, इसके अंदर कौन कौन से कवि आ जाते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भूषण, ठीक। नेक्स्ट है आपका केशवदास, नेक्स्ट है आपका चिंतामणि, नेक्स्ट है मतिराम, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सेनापति, नेक्स्ट है आपके देव, और लास्ट आते हैं पद्माकर, ठीक है। ये आपके रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत ये सब कवि आते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूषण के बारे में। तो ये जो रीतिबद्ध में जो भूषण थे, आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र ने भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम बताया है, ठीक है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है, ठीक। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। जो भूषण जी हैं, ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें शिवराज भूषण प्रथम है। इसमें अलंकार विवेचना संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। शिवराज भूषण में अलंकार विवेचना संबंधी ग्रंथ है ये, ठीक। नेक्स्ट आपकी आ जाती है शिव बावनी, नेक्स्ट है आपकी छत्रसाल दशक, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछी जा चुकी है, छत्रसाल दशक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके इसी के कवि हैं, इसी में चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है आपके कविकुल, कल्पतरु, नेक्स्ट है काव्य प्रकाश, और इनकी लास्ट है रसविलास। ये चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपके पद्माकर, ठीक। पद्माकर रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि आते हैं, ठीक। सबसे पहले आपके क्या थे? रीतिबद्ध जो चल रहा है आपका, उसी में आपके आ जाते हैं पद्माकर जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम कवि थे। पद्माकर रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतिम कवि थे, ठीक। नेक्स्ट है आपके आ जाते हैं क्या? जो आपके पद्माकर जी हैं, पद्माकर को जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी, ठीक। ये पद्माकर को जो है प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। पहली है इनकी पद्माभरण, ठीक है। आपकी पद्माभरण पहली इनकी रचना है, और दूसरी है जगत विनोद। पद्माभरण में अलंकारों का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है आपका
जगत विनोद। जगत विनोद में 9 रसों का वर्णन किया है। जो आपके रस होते हैं उनमें 9 रसों का वर्णन किया गया है इसमें जगत विनोद में। नेक्स्ट आपका आ जाता है रीत मुक्त काव्यधारा। जो 3 रीत काल के काव्यधारा हैं, रीतबद्ध, रीत मुक्त, उसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं घनानंद। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो घनानंद को रामचंद्र शुक्ल जी ने रसमूर्ति कहा है। इन्हें रसमूर्ति किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक। ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। जो घनानंद थे ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचना जो है सुजान सागर है। सुजान सागर इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक। ये सुजान सागर क्यों है? जो मोहम्मद शाह रंगीले थे इनके दरबार में जो नर्तकी थी सुजान, वो इनकी प्रेमिका थी। बस उन्हीं की याद में इन्होंने सुजान सागर कविता लिखी, रचना लिखी, ठीक है। दुजदेव इस काव्यधारा के अंतिम कवि थे। जो रीत मुक्त काव्यधारा थे इसके अंतर्गत जो आते हैं इसमें हैं घनानंद हैं, दुजदेव हैं, और भी कवि हैं। जो लास्ट कवि हैं ये दुजदेव जी हैं, ठीक। रीत मुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि द्विजदेव जी हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है रीत सिद्ध। रीत सिद्ध में बिहारी आते हैं। बिहारी तो आप जानते ही हैं, बिहारी के गुरु का नाम नरहरि दास था, ठीक। जो बिहारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी एक प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बिहारी सतसई। इसमें कुल 719 दोहों का वर्णन है, ठीक है। 719 दोहे बिहारी सतसई में हैं, जिनकी रचना श्रृंगार रस में की गई है, ठीक है। जो बिहारी हैं ये रीत सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। जब बिहारी के दोहे की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है इनकी कल्पना की समाहार शक्ति। मतलब इनके दोहे में इतनी ज़्यादा कल्पना दी जाती है कि इसी कारण इनको कल्पना की समाहार शक्ति कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आया? सबसे पहले इसमें रीतकाल में 3 काव्यधारा दी गई थी। इसमें आपकी पहली थी कौन सी? रीतबद्ध, रीत मुक्त, रीत सिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आता है आधुनिक काल। वो अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।